जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर सालिसी के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। इसहाक डार और डॉक्टर बदर अब्दुल आती का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान की भी दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा कुछ देर में पाकिस्तान पहुँचेंगे। चारों ममालिक के वज़रा ख़ारिजा खित्ते में क़याम अमन के लिए सर जोड़ कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास होगा। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गौर किया जाएगा। मेहमान वज़रा ख़ारिजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। आबनाए हुर्मस से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोजाना 2 जहाज आबनाए हुर्मस अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का एक्सपर्ट पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसहाक डार की पोस्ट शेयर कर दी। इसहाक डार ने पोस्ट में अमेरिका के नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ को टैग किया था। इसहाक डार ने पोस्ट में कहा, ईरान का ये इक़दाम खुशाइन और तामीरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। पेशरफ्त खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। मुस्बत ऐलान अमन की जानिब अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इज्तिमाई इक़दामात से कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद। एक हफ्ते में दूसरी बार ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। ईरान पर हमलों की मजम्मत। ईरानी अवाम के साथ यकजहती और हिमायत का अयादा। कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर। मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। अपनी सरजमीन का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल रोके। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इलाकाई ममालिक के लिए अहम पैगाम। कहा, बारहा कह चुके ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर हमारी तंसीबात या मुआशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाब देंगे। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी में कमी और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका और इसराइली का जनूबी ईरान के इलाके बंदर खमीर पर हमला। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। 2 बहरी जहाज़ों और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान। वो शहर में हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरान के मगरबी सूबे काज़ाख्स्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलों में अब तक 93,000 शहरी इमारतें तबाह, 295 तिब्बी मराकज़ और 600 स्कूल भी शामिल। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। पासदारान इनकलाब का हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। कहा, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। खित्ते में अमरीकी और इसराइली जामियात को निशाना बनाया जा सकता है। पासदारान का जनूबी फारिस में अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराने का भी दावा। कहा, खित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गुरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया गया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। बहरीन में एलुमिनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी। बगदाद में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। सऊदी अड्डे पर अमरीकी E-3 अर्ली वार्निंग तैयारा तबाह। सऊदी वजारत दिफा का 10 ड्रोन्स तबाह करने का दावा।
अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेज दिए। जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली शामिल। USS ट्रिपोली पर 3500 मैरीन्स और सेलर्स मौजूद। अमेरिका ने पहले USS जैरेड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जहाज खत्ते में भेजे थे। ईरान से जंग जल्द खत्म होगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, ज्यादातर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी सदर ईरानी हुकूमत को शदीद कमजोर करने के लिए जंग कुछ अर्सा मजीद जारी रखना चाहते हैं। हमें 1 या 2 साल तक ईरान में रहने में दिलचस्पी नहीं है। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। मजीद 142 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। जंग में अब तक 5689 इसराइली शहरी जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों से लेबनान में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 तक पहुंच गई। 3427 अफराद जख्मी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद भी जाँ बहक हुए। अमरीका ने ईरान के साहली इलाकों बाशमूल खार्ग जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खुसूसी दस्ते और रिवायती फ़ौजी करेंगे। सदर ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज़्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हज़ारों फ़ौजी मैरीन्स मशरिक़ वस्ता पहुँच रहे हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ज़ेर गौर ज़मीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी हुकूमत के अंदर ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात। बाज़ हुकाम का कहना है ज़मीनी कार्रवाई के बगैर भी मकासद हासिल किए जा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई से जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है। यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। तकनीकी शोबों में ताउन, दिफाई सरमायाकारी शामिल। मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ जंगी तजुर्बात का तबादला भी मुआहिदे का हिस्सा। तकनीकी मनसूबों और सरमायाकारी पर इत्तफाक। यूक्रेनी सदर की कतर आमद, आला क़यादत से मुलाकातें। ज़ेलेंस्की का मुत्तहिदा अरब इमारात का भी दौरा। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। अहम आलमी अमूर पर हम आहंगी बढ़ाने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन ज़ायद भी मौजूद थे। ईरान जंग फौरी खत्म की जाए। अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का मुतालबा। ईरान के खिलाफ बिलाजवाब जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का मिनेसोटा में नो किंग्स रैली से खिताब। कहा, वियतनाम और इराक जंग पर अमरीकियों से झूठ बोला गया। आज ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके। गजा में हज़ारों अफराद को कत्ल किया गया। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीका में बादशाहत की गुंजाइश नहीं। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन अल्हान अब्दुल्ला उमर ने कहा, ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। अमरीका में इस किस्म की आमरीत का तसव्वुर भी नहीं था। ट्रंप ने इस बुनियाद को तबाह करने की कोशिश की जो अमरीका को अजीम बनाती है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ दुनिया भर में नो किंग मुजाहरे। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। जंग रोकने के मुतालिबात। अमेरिका भर में हफ्ते के रोज मुजाहिरों में 70 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 3000 शहरों में मुजाहरे किए गए। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन का फौजी अड्डे की जानिब मार्च। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग डे पर अनोखा एहतजाज। शहरों का एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर्स उठाकर मार्च। यूनान, इटली, फ्रांस में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी एहतजाज। मुजाहिरीन की ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। जंग रोकने का मुतालिबा। दूसरी तरफ इसराइल में भी जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरों का जंग फौरी बंद करने का मुतालिबा। इसराइली पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार।
ईरान जंग तेजी से आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन का चौंका देने वाला खिताब। कहा, मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी खित्ते से बाहर भी फैलने का खतरा है। बदकिस्मती ये है कि इलाकाई जंग की कीमत 8 अरब अफराद को चुकाना पड़ेगी। ईरान जंग से खित्ते में तकसीम गहरी होने का खदशा है। ये बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जायज़ नहीं। इसराइल, लेबनान, शाम और फ़लस्तीनी इलाकों में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इब्राहिम कालिन का पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। बोले, मुज़ाकरात ही इस बहरान का वाहिद हल हैं। इसराइल की गजा में जारहियत। खान यूनुस में 2 पुलिस चौकियों पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। बच्ची और 3 पुलिस एहलकार समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। हमले में 4 अफराद ज़ख्मी। जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 692 फ़लस्तीनी शहीद और 1895 ज़ख्मी हो चुके हैं।